Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. This is Mohammad Talha Hashmi and you are watching Passion Chemistry series. Dear student, आज एक नहायत ही इंफॉर्मेटिव इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने मौजूद हूँ. डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये एमसीक्यूज, ये इंट्रेंस टेस्ट के लिए और ये हमारे एनुअल एग्जामिनेशंस के लिए दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो इसको आपने बड़े अच्छे तरह से सीखना है और ये एक आप कह लीजिए कि ऐसा टॉपिक है कि जिसको आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं. जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पीएच, पीओएच एंड पीकेडब्ल्यू. लास्ट लेक्चर को आपको याद होगा. अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो पहले उसको देखिए, क्योंकि उसमें हमने तीन चीजें ड्राइव की थी: केडब्ल्यू की वैल्यू, एच पॉजिटिव आयन की वैल्यू और ओएच नेगेटिव आयन की वैल्यू. जी स्टूडेंट्स, तो उन्हीं के रेलेवेंट हमारे पास जो है बेसिकली हमारे पास ये तीनों वैल्यूज हैं. तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इनको स्टडी करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को, दैट इज पीएच, पीओएच एंड पीकेडब्ल्यू. स्टूडेंट, इन 1909 Sorensen, a Danish biochemist. ये डेनिश से मुराद है स्टूडेंट, ये डेनमार्क से इसका ताल्लुक था. ये डेनमार्क से बिलोंग करने वाला बायोकेमिस्ट था. ये एमसीक्यू में भी हमारे एनुअल पेपर में आ चुका है. हु डिस्कवर्ड द कंसेप्ट ऑफ पीएच एंड पीओएच, इसलिए आपने माइंड में रखना है. आप ये देख सकते हैं स्टूडेंट, ये सोरेंसन है. इन्होंने सबसे पहले जो है पीएच और पीओएच को डिस्कवर किया 1909 के अंदर. तो चलिए स्टूडेंट, अब हम बात को लेकर आगे चलते हैं. स्टूडेंट, ये दोनों कंसेप्ट्स, बल्कि ये तीनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको हम आज बड़ी डिटेल से और बड़ी डेप्थ से जो है वो स्टडी करेंगे. स्टूडेंट, बात ये है कि पहले नंबर पर हम ये देखना चाहते हैं कि बेसिकली व्हाट इज मेंट बाय पीएच. पीएच होती क्या है, पहले तो हमें ये बताओ. या पीएच को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं. तो हम क्या बोल रहे हैं, हम इसे डिफाइन करने के लिए हम कहते हैं कि नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आइंस. यानी कि जब हम H पॉजिटिव आइंस की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पीएच. इसका मतलब है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पीएच है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग. स्टूडेंट, किसका नेगेटिव लॉग? नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आइन. इसको स्टूडेंट हम पीएच कहते हैं. इसी तरह अगर हम बात करते हैं पीओएच की, तो स्टूडेंट पीओएच क्या होती है? स्टूडेंट, पीओएच से मुराद क्या है? यकीनन हम ये कहेंगे कि पीओएच से मुराद है नेगेटिव लॉग. अब नेगेटिव लॉग किसका होगा? स्टूडेंट, नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन. किसकी स्टूडेंट्स? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सलाइंस. यानी कि अगर हम हाइड्रोक्सलाइंस की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग ले लें तो वो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या कहलाएगा? दैट विल बी कॉल्ड एज अ पीओएच. सो इसका मतलब है पीओएच जो है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओएच नेगेटिव आइन. इसी तरह स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप चलिए देखते हैं कि हमारे पास जो तीसरी हमारे पास वैल्यू है, व्हाट इज दैट? दैट इज पीकेडब्ल्यू. और ये पीकेडब्ल्यू क्या है? यकीनन स्टूडेंट हमारे पास ये क्या होगी, जैसे हम जानते हैं पीकेडब्ल्यू विल बी द नेगेटिव लॉग. भाई ये किसका नेगेटिव लॉग होगी? नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ किसकी कंसंट्रेशन स्टूडेंट? केडब्ल्यू. यानी अगर हम केडब्ल्यू की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग ले लें वो स्टूडेंट पीकेडब्ल्यू बन जाएगा.
इसका मतलब है पी के डब्ल्यू को अगर हम लिखें तो पी के डब्ल्यू स्टूडेंट हमारे पास कुछ इस तरह से लिखा जाएगा कि पी के डब्ल्यू विल बी इक्वल टू नेगेटिव लॉग, किसका स्टूडेंट, नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ के डब्ल्यू। तो ये स्टूडेंट हमारे पास सबसे पहले हमने अपनी इन तीनों टर्म्स को डिफाइन किया, हमने अपनी इन तीनों टर्म्स की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया, हमने इनका इंट्रोडक्शन देखा कि बेसिकली व्हाट इज पीएच, पीओएच एंड केडब्ल्यू। स्टूडेंट अब एक बात बड़ी अहम है जो आपको समझनी है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट भी है कि ये नेगेटिव लॉग असल में लेते क्यों हैं, नेगेटिव लॉग लेने की रीजन क्या है, नेगेटिव लॉग हमें क्यों लेते हैं, उनकी क्या वजह है। सो स्टूडेंट देखिए व्हाई नेगेटिव लॉग, क्या वजह है कि हम नेगेटिव लॉग जो है टर्म्स का नेगेटिव लॉग ले रहे हैं, उसकी क्या वजह है। स्टूडेंट देखिए बात ये है कि लॉग जो है ना एक ऐसी टर्म है जो स्मॉल वैल्यूज को, ये वर्ड्स आपने नोट करने हैं अपने पास, अपनी बुक में नोट करने कि लॉग एक ऐसी टर्म है जो स्मॉल वैल्यूज को लार्ज कर देती है। क्या मतलब स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स देखिए जब आपने वाटर की सेल्फ आयोनाइजेशन की बात की थी तो वाटर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि वाटर के आयन बनते हैं, कौन कौन से, H पॉजिटिव बनते हैं और OH नेगेटिव बनते हैं, आपको याद होगा। स्टूडेंट ये 1 मोल वाटर का है और आप जानते हैं इसके अंदर मेरे पास मॉलिक्यूल कितने हैं, 6.02 इंटू 10 रेज्ड पावर 23। इसका मतलब इतने मॉलिक्यूल्स है मेरे पास, 6.02 इंटू 10 रेज्ड पावर 23। उसमें से आयंस कितने बने, 10 रेज्ड पावर -7। उसमें से हाइड्रोक्सिल आयन कितने बने, 10 रेज्ड पावर -7। इसका मतलब है स्टूडेंट्स जो क्वांटिटीज हमें मिलती हैं, जो कंसंट्रेशंस हमें मिलती हैं, किसकी, हाइड्रोजन आयंस की, किसकी, हाइड्रोक्सिल आयंस की, ये क्वांटिटीज, ये टर्म्स बड़ी स्मॉल वैल्यूज हैं। ये वैल्यूज आप कह लें कि इनकी पावर्स भी स्मॉल है, ये 0.00007। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इनकी नेगेटिव लॉग लेंगे तो ये वैल्यू हमें एक, आप कह लें कि एक नंबर मिलेगा, एक आप कह लें कि फ्रैक्शनल नंबर नहीं होगा, वो एक हमारे पास एक, जैसे सपोज करते हैं वो हमारे पास एक होल नंबर होगा, यानी कि जब हम इनकी वैल्यूज का लॉग लेंगे तो हमें एक होल नंबर स्टूडेंट्स मिल जाएगा, और वो कैसे वो भी देखेंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स आपको ये भी याद होगा कि जो KW की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या हम डिफरेंट टेम्परेचर पर उसे फाइंड करते हैं, वो हमें मिली थी कितनी, 10 रेज्ड पावर -14। इसका मतलब है स्टूडेंट्स ये सारी की सारी तीनों वैल्यूज जो हैं ये बड़ी स्मॉल वैल्यूज हैं, कुछ 10 रेज्ड पावर -40 है, कोई 10 रेज्ड पावर -7 है, फिर कोई दूसरी भी 10 रेज्ड पावर -7 है, तो ये वैल्यूज बहुत स्मॉल हैं। हम क्या चाहते हैं, वी वांट टू कन्वर्ट दीज स्मॉलर वैल्यूज into larger values so that they might be become easy to handle, ताकि हम उनको अंडरस्टैंड करने में हमें आसानी हो, उन्हें समझने में आसानी हो, इसलिए हम चीजों का नेगेटिव लॉग ले लेते हैं। स्टूडेंट हम सपोज करते हैं, किस चीज का नेगेटिव लॉग लेना चाहते हैं हम, देखिए स्टूडेंट्स बड़ी सिंपल चीजों से मैं आपके साथ बात को स्टार्ट करता हूं। स्टूडेंट बात ये है, मैंने कहा कि मुझे पीएच फाइंड करनी है, किसकी पीएच फाइंड करना चाहते हैं, वाटर की, बिल्कुल न्यूट्रल वाटर की, बिल्कुल आपने कहा दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव लॉग, किसका स्टूडेंट, नेगेटिव लॉग टू द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। अब फिर आपसे मैंने पूछा कि बेटे कंसंट्रेशन कितनी है, आपने कहा द कंसंट्रेशन इज एक्चुअली नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन, कितनी कंसंट्रेशन, 10 रेज्ड पावर -7। इसका मतलब है बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जरा सुननी है आपने। स्टूडेंट जब भी आपके पास कोई पावर होगी, लॉग का एक रूल है कि पावर हमेशा जो है वो लॉग से पहले आ जाती है। इसका मतलब है इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, नेगेटिव और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये लॉग पहले 7 पहले आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ 10। तो स्टूडेंट ये बात याद रखिए कि log of 10 will be equal to 1. So that's why the value of the pH will become equal to, किसके इक्वल हो जाएगी स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ द पीएच विल बिकम इक्वल टू 7। इसका मतलब है एक होल नंबर विदाउट फ्रैक्शन, विदाउट 10 रेज्ड पावर माइनस। इसका मतलब है ये वैल्यू इजी टू हैंडल, इजी टू अंडरस्टैंड।
कि न्यूट्रल वाटर की पीएच जो है वो 7 के इक्वल होती है। इसका मतलब है 10⁻⁻7 को हमने एक बड़ी क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? बाय टेकिंग इट्स नेगेटिव लॉग। इसी तरह स्टूडेंट आप देखिए, हम लॉग ले सकते हैं। अगर आप पीओएच फाइंड करना चाहते हैं तो स्टूडेंट पीओएच भी फाइंड हो सकती है। पीओएच किसके इक्वल होगी? पीओएच भी इक्वल होगी नेगेटिव लॉग किसका स्टूडेंट? नेगेटिव लॉग, नेगेटिव लॉग ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सलाइन। जी स्टूडेंट्स, तो हाइड्रोक्सलाइन की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग लेते हैं। नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सलाइन कंसंट्रेशन, बेटे मेरे पास कितनी कंसंट्रेशन है? 10⁻⁻7 और यकीनन पीओएच की क्या वैल्यू आ जाएगी? पीओएच ऑफ द न्यूट्रल वाटर इज इक्वल टू 7। इसका मतलब है पीएच की वैल्यू को भी मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई से बाद उसका लॉग लिया, वो बड़ी हो गई। इसी तरह मैंने पीओएच की वैल्यू का भी लॉग लिया और वो भी स्मॉलर वैल्यू से लार्जर वैल्यू में कन्वर्ट हो गई। इसी तरह स्टूडेंट हम अब तीसरी अपनी क्वांटिटी फाइंड करते हैं, दैट इज पी के डब्ल्यू। अब पी के डब्ल्यू की वैल्यू को फाइंड करते हैं। देखिए स्टूडेंट, मेरे पास है पी के डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग इसका स्टूडेंट कंसंट्रेशन ऑफ के डब्ल्यू। हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी कंसंट्रेशन ली थी 10⁻⁻14। तो स्टूडेंट हमारे पास यकीनन पी के डब्ल्यू की क्या वैल्यू आ गई? पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू 14। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, जब हम लॉग लेंगे चीजों का, लॉग लेने से क्या होगा? हमारे पास आसानी से वो वैल्यू जो है वो रीडेबल हो जाएगी, आसानी से अंडरस्टैंडेबल हो जाएगी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास ये वजह है कि हम नेगेटिव लॉग चीजों का क्यों लेते हैं, नेगेटिव लॉग लेने की क्या वजह है। तो ये बात आप जहन में रखिए। स्टूडेंट देखिए, दो बातें और जो आपने नोट करनी बुक के अंदर। स्टूडेंट देखिए, मैं क्या करता हूं, मैं आपके सामने पीएच और पीओएच को ऐड करता हूं। तो मुझे बताइएगा पीएच की वैल्यू क्या है? आपने कहा सर 7। मैंने कहा पीओएच की वैल्यू क्या है? आपने कहा सर 7। तो फिर what will happen? What is the value of pH plus POH? The value of pH plus POH is equal to 14. इसका मतलब है मेरे पास pH और POH की वैल्यू किसके इक्वल है? 14 के इक्वल है। और अगर आप गौर करें तो pKw की वैल्यू कितनी है? 14। इसका मतलब है इन दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड तो एक दूसरे के इक्वल हो गई। तो क्या हम इन दोनों को कंपैरिजन नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास स्टूडेंट्स एक नई इक्वेशन आ जाएगी। और वो नई इक्वेशन क्या है? पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू पी एच प्लस पी ओ एच। ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, और ये बात भी याद रखिएगा कि हमारे पास पीएच और पीओएच का सम जो है वो हमेशा 14 के बराबर होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे बात करूं कि एक सोल्यूशन है, उसकी पीएच 2 है, आप उसकी पीओएच बताएं, तो आप कहेंगे सिंपल सी बात कि उसकी पीओएच 12 होगी। अगर मैं कहता हूं कि एक सोल्यूशन है, उसकी पीओएच की वैल्यू 10 है, उसकी पीएच की वैल्यू बताएं, तो सिंपल सी बात है, आप कहेंगे कि उसकी पीएच की वैल्यू 4 होगी। क्यों? स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ 12 है तो यहाँ 2 ही होगा, क्योंकि सम 14 से बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ अगर 10 है तो ये 4 ही होगा, क्योंकि सम 14 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ गई, हमें पता चला कि पीएच और पीओएच होते क्या हैं। स्टूडेंट देखिए, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चार्ट आपके सामने बनाने जा रहा हूं, जो आपको लर्निंग में, अंडरस्टैंड करने में बहुत मदद देगा। स्टूडेंट देखिए, हमारे पास ये एक चार्ट है। इस चार्ट में मैं डिफरेंट वैल्यूज पुट कर रहा हूं। देखिए स्टूडेंट, मेरे पास यहां पे मैं स्टार्ट करता हूं, मेरे पास 10 रेज़्ड टू पावर -1 है, फिर 10 रेज़्ड टू पावर -6 है, फिर 10 रेज़्ड टू पावर -7 है, फिर 10 रेज़्ड टू पावर -10 है, फिर 10 रेज़्ड टू पावर -12 है, फिर 10 रेज़्ड टू पावर -14 है। तो ये मेरे पास कुछ डिफरेंट वैल्यूज हैं, और ये वैल्यूज किसकी हैं स्टूडेंट्स? पीएच की। यहां पर एक और लाइन बनाने लगा हूं, तवज्जो कीजिएगा।
अब जरा देखिएगा, इसके नीचे मैं क्या बनाने जा रहा हूं, पीओएच। अब बताइए, अगर 10⁻⁻1 है तो यहां पे क्या होगा? आपने कहा सर सिंपल सी बात है, 10⁻⁻13। मैंने कहा अगर 10⁻⁻6 है तो यहाँ पे क्या होगा? आपने कहा 10⁻⁻8। अगर यहाँ पे 10⁻⁻7 है तो आपने कहा यहाँ भी 10⁻⁻7। अगर 10⁻10 है तो मैंने कहा 10⁻4 होगा। अगर यहाँ पे 10⁻12 है तो मैंने कहा भी 10⁻2 होगा। और अगर 10⁻14 है तो इसका मतलब है 10⁻0 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, बड़ी तवज्जो से बात को सुनिएगा और समझिएगा। हमारे पास देखिए, अब इसकी मैंने पीएच फाइंड करनी है। क्या होगी इसकी पीएच? आपने कहा जी 10 को खत्म करें, इस वैल्यू को प्लस कर दें, इसकी पावर को, वो पीएच होगी। पीएच कितनी हो गई? 1। अब यहां पर आपने कहा पीओएच बताएं सर कितनी होगी। मैंने कहा बेटे पावर, नेगेटिव पावर को प्लस में बना दें, बस वो पीओएच आ जाएगी। अगर पीएच 1 है तो वहां पर पीओएच क्या होगी? यस 13। इसी तरह आप यहां पर आ जाएं, आपके पास 10⁻⁻6 है, पीएच बताएं 6, पीओएच बताएं 8। यहां पर 10⁻⁻7, पीएच बताएं 7, पीओएच बताएं 7। यहां पर 10⁻⁻10 है, पीएच बताएं 10, फिर पीओएच बताएं 4। यहां पे 12 तो यहां पे 2, यहां पे 14 तो यहां पे 0। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, हमारे पास याद रख लीजिए, ये टेबल हमें ये बताता है कि जितनी पीएच की वैल्यू होगी उसको, उसका बाकी सम 14 के इक्वल कर लें, उतनी पीओएच की वैल्यू होगी। स्टूडेंट कुछ और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें सीखिए, कुछ और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें सीखिए पीएच और पीओएच के हवाले से। स्टूडेंट बात यह है कि हमारे पास पीएच और पीओएच के, हमारे पास एक पीएच मीटर भी हमें मिलता है। मैं आपको एक स्केल बताने जा रहा हूं, पीएच स्केल के बारे में बताने जा रहा हूं। स्टूडेंट बात यह है कि मेरे पास यहां पर एक 7 वैल्यू है, that indicates neutral, that indicates that solution is neutral. Why it is neutral? Because it has equal amount of hydrogen ions and equal amount of hydroxyl ions. That's why it is neutral. लेकिन अगर जरा तवज्जो कीजिए, यहां पर मैं आ जाता हूं 6, 5, फिर स्टूडेंट्स यहां पे 4, फिर स्टूडेंट यहां पे 3, फिर स्टूडेंट यहां पे 2, और फिर स्टूडेंट यहां पर 1। यहां पर इधर चलता हूं 7 से आगे 8, फिर मेरे पास है 9, फिर मेरे पास है 10, 11, 12 और 13 और 14। ये मेरे पास वैल्यूज हैं। थोड़ी ये एक पीएच मीटर है, इसमें हमने कहा कि ये वैल्यू जो है दैट इज इंडिकेटिंग टू द न्यूट्रल, ये न्यूट्रल को इंडिकेट कर रही। लेकिन जैसे ही आप इधर आते हैं तब क्या होता है स्टूडेंट्स, यू आर गोइंग टू इंक्रीज द एसिडिक, यानी कि आपके पास एसिडिक बिहेवियर इंक्रीज करता जाएगा। आपके पास क्या होगा, हाइड्रोजन आयन की वैल्यू हाइड्रोक्सल आयन की वैल्यू से ज्यादा होती जाएगी। ये बात याद रखिएगा, ये बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट यहां पर, यहां से इधर आप जाएंगे तो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, बेसिक बिहेवियर इंक्रीज कर रहा है, बेसिसिटी इंक्रीज कर रही है। यानी अगर इधर बात करता हूं, इधर आते जाएं, हाइड्रोजन आयन की मिकदार हाइड्रोक्सल आयन की मिकदार से ज्यादा हो रही है। इधर जाते जाएं, हाइड्रोक्सल आयन की मिकदार हाइड्रोजन आयन की मिकदार से ज्यादा हो रही है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, 7 से जितना नीचे आएंगे, 1 पर आएंगे मोस्ट एसिडिक, 2 पर आएंगे एसिडिक कम हो गया, 3 पर आएंगे एसिडिक और कम हो गया, 4, 5, 6 पर आएंगे एसिडिटी कम होती जा रही है, फिर 7 पर न्यूट्रल, फिर आगे बेसिसिटी शुरू हो जाती है। स्टूडेंट बात यह है कि जब एक आयन ज्यादा होगा दूसरा कम होगा, ये बात याद रखिए, क्योंकि टोटल सम 14 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर मैं कहता हूं कि यहां पर 1 है तो इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन आयन की तादाद बहुत ज्यादा है और हाइड्रोक्सल आयन की तादाद कम है। जी स्टूडेंट्स, बिल्कुल आपने बात सही समझी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एक टेबल बना लिया हमने, जिसमें हमारे पास पीएच, पीओएच और इसी तरह एसिडिक पीएच कब होती है, बेसिक पीएच कब होती है और न्यूट्रल पीएच कब होती है, ये भी हमने सीखा। स्टूडेंट एक और बात मैं थोड़ी सी आपको एक बड़ी वजाहत से एक बात समझाना चाहता हूं। स्टूडेंट देखिए,
बात ये है कि पहले आपने देखा था कि KW की जो वैल्यू है वो क्या करती थी, हमने कहा था कि KW की वैल्यू टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आपको याद होगा, जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाएं KW की वैल्यू इंक्रीज करती जाती है। बिल्कुल आपने कहा, ठीक हो गया। लेकिन बच्चों जब हम नेगेटिव लॉग लेते हैं किसी चीज का, अब अगर मैं आपसे बात करूं PKW की, अगर आपको मैं कहूं कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द PKW, तो स्टूडेंट PKW में आप ये याद रखिए कि दैट विल नॉट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। PKW इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मसलन अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूं तो PKA की वैल्यू कम होगी, और कम वैल्यू यकीनन इंडिकेट उसी चीज को करेगी, लेकिन यहां पर रिलेशन इनवर्स हो जाता है। ये बात ज़हन में रखिएगा कि इसकी जो लार्जर वैल्यू है वो यहां पर आकर अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो वो स्मॉल वैल्यू हो जाएगी। ये बात लाजमी तौर पे जहन में रखिएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास तीन चीजें थी, पीएच, पीओएच और पीकेडब्ल्यू। अब हम इनके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं, इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं ये सीखते हैं। अब हम सीखेंगे कि हम पीएच को कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 22 है, ये हमारे शॉर्ट सिलेबस में शामिल भी है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और एमसीक्यूज के लिए, स्पेशली एंट्रेंस टेस्ट के एमसीक्यूज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छी तरह से करना है हमने। तो स्टूडेंट देखिए, हमने क्या करना है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10⁻⁻⁴ मोल पर डीएम क्यूब ऑफ HCl। स्टूडेंट एक चीज याद रखिए, जो भी कंपाउंड दिया हो आप उसे पहले आयोनाइज करवाएं। मिसाल के तौर पे मेरे पास HCl है, तो HCl आयोनाइज होता है किसमें, H पॉजिटिव में, और किसमें, Cl नेगेटिव में। और दूसरी बात, कितनी कंसंट्रेशन है आपके पास, 10⁻⁻⁴। इसका मतलब है जो आइंस बनेंगे उतने ही आइंस होंगे जितनी उसकी कंसंट्रेशन है। तो इसका मतलब है आपके पास H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है और साथ में Cl नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन है। हमने स्टूडेंट इन तमाम जो हमारे क्वेश्चंस हैं इनमें पीएच कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट पीएच कैलकुलेट करने के लिए आपको याद होगा, हमने अभी ये सीखा है कि पीएच किसके इक्वल होती है, नेगेटिव लॉग ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम नेगेटिव लॉग लेंगे स्टूडेंट्स किसका, 10⁻⁻⁴ का। तो जब हम नेगेटिव लॉग लेंगे तो अभी हमने ये बात लर्न की है कि स्टूडेंट जो पावर में वैल्यू होगी वो पॉजिटिव बन जाएगी। तो इसका मतलब है इस HCl की जो pH है दैट विल बी इक्वल टू 4। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है, ये हमारा पहला पॉइंट है कि हमने कहा कि HCl की जितनी कंसंट्रेशन है उतनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी। हमने उसका नेगेटिव लॉग लिया और पीएच फाइंड कर ली। ये स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरह से समझना है। स्टूडेंट ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, जैसे मैंने अभी आपको रिलेशन बताया पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, उससे ये सॉल्व होगा। स्टूडेंट हमारे पास बेरियम हाइड्रोक्साइड है, आप जरा तवज्जो कीजिए। स्टूडेंट बेरियम हाइड्रोक्साइड जब आयोनाइज, सबसे पहली चीज जो याद रखिए, बार बार मैं बता रहा हूं, सबसे पहली चीज इसकी आयोनाइजेशन इक्वेशन लिखनी है। जब आयोनाइजेशन इक्वेशन आपने लिख ली फिर आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। बेरियम स्टूडेंट +2 चार्ज रखता है और यहां पर 2 हाइड्रोक्सल आइंस बनते हैं, ये बात ध्यान में रहे, 2 हाइड्रोक्सल आइंस बनेंगे क्योंकि ये यूनी नेगेटिव है और ये डाई पॉजिटिव है, तो इसके 2 आयन इसको न्यूट्रलाइज करते हैं। अब स्टूडेंट देखिए इसकी कितनी कंसंट्रेशन है, वी हैव 10⁻⁻⁴। इसका मतलब है बेरियम कितनी बनेगी, 10⁻⁻⁴, और ये कितनी बनेगी, 2 × 10⁻⁻⁴। इसका मतलब है हम जो 7 मोल मौजूद होंगे उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब है हमने तो फाइंड करनी थी पीएच, लेकिन हमारे पास तो हाइड्रोजन आइंस है ही नहीं। तो फिर स्टूडेंट्स इसमें परेशान बिल्कुल नहीं होना आपने, आप क्या फाइंड करेंगे, पहले यू विल फाइंड आउट द पीओएच। और स्टूडेंट पीओएच क्या होती है, नेगेटिव लॉग ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन, और वो है 2 × 10⁻⁻⁴। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3.699।
ये स्टूडेंट आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, पीओएच की। आपने कहा जी हमने तो पीओएच फाइंड ही नहीं करनी, हमें तो क्वेश्चन में दिया गया है पीएच फाइंड करें। हमने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तो पीएच फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं। कैसे कि पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। इसका मतलब है ये रिलेशन हमारे काम आएगा। अब देखिए पीएच फाइंड करनी है और 14 में से क्या माइनस कर देंगे, पीओएच। अब स्टूडेंट देखिए हमारे पास पीओएच है कितनी, 14 माइनस 3.699, वो आ गई 10.301। इसका मतलब है पीएच की वैल्यू इसकी आ जाएगी 10.301। क्योंकि आप देखें इसको सिंपल 14 में से माइनस कर दें, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया है कि सम जो है पीएच और पीओएच का वो 14 ही रहेगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास दूसरा हमारा पॉइंट था जिसे हमने सॉल्व किया। इसी तरह स्टूडेंट चलते हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट एंट्रेंस टेस्ट के लिए, एमडी कैट के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये आ भी चुका है, इसको अच्छी तरह से देखिए। स्टूडेंट बात ये है कि हमारे पास यहां पर H2X है, H2X आयोनाइज होगा और क्या बनाएगा 2H पॉजिटिव आयन और प्लस क्या बनाएगा स्टूडेंट्स X नेगेटिव आयन। ये 1 मोल है, इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 और ये 1। अब बड़ी अहम बात है, इसके मतलब है 2 आयंस बनते हैं जब ये कंप्लीटली आयोनाइज होता है, इसका 1 मोल इसके 2 आयंस बनाता है। लेकिन अब उसने हमें एक शर्त दे दी है कि ये कितने परसेंट आयोनाइज हो रहा है, 50%। इसका मतलब है 2 मोल तो हमें मिल रहे हैं ना, इसका 50% मतलब इसको हाफ कर दें तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी 50% जो कंसंट्रेशन आयोनाइजेशन की होगी वो स्टूडेंट हमारे पास कितनी होगी, दैट विल बी 1। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास सिंपली जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो इसका मतलब है आपके पास अब क्या है वैल्यू, लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन की वैल्यू है 1। तो इसका मतलब है आपने यहां 1 पुट किया है कि लॉग ऑफ 1 0 के इक्वल होता है, तो इसकी जो पीएच है वो 0 निकल आएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि 50% एसोसिएटेड है, तो इसका मतलब है 2 मोल्स बन रहे थे, लेकिन ये तब थे जब ये 100% एसोसिएटेड होता है। तो 50 के लिए हमने इसको 2 पे डिवाइड कर दिया तो ये 1 आ गया। तो इस तरह से हमने क्या फाइंड कर ली, इसकी पीएच फाइंड कर ली। इस तरह से स्टूडेंट एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। देखिए स्टूडेंट अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये NH4OH है। जब ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयोनाइज होता है स्टूडेंट्स, और इसके आयोनाइज होने से क्या बनता है, आपके पास अमोनियम आयन बनता है और साथ में हाइड्रोक्सल आयन बनता है। देखिए स्टूडेंट्स आपके पास ये 1 मोल है, तो 1 मोल है तो इसका मतलब है हाइड्रोक्सल आयन का भी 1 मोल ही बनेगा। लेकिन बात ये है कि वो कहता है दैट इज 1% एसोसिएटेड। अब हमने कहा ये कैसे पता चलेगा कि ये 1% कितने आयंस बनेंगे। तो स्टूडेंट परसेंटेज एसोसिएशन फाइंड करने के लिए हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपने याद रखना है कि परसेंटेज एसोसिएशन जो होती है स्टूडेंट्स दैट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ हाइड्रोक्सल, यानी कि हाइड्रोक्सल आयन के कितने मोल बन रहे हैं रिएक्शन में, डिवाइडेड बाय आप क्या करेंगे टोटल मोल्स से डिवाइड करेंगे। किसके टोटल मोल, टोटल मोल्स ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के टोटल मोल्स कितने हैं और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। स्टूडेंट कितने परसेंट वो डिसोसिएट हुआ है, 1%। मोल्स ऑफ HOH मालूम करने हैं जब ये 1% डिसोसिएट हुआ है। टोटल मोल्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड के कितने हैं, 1, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। तो स्टूडेंट देखिए ये 1 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 1 नहीं बन जाएगा, ये आके डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है ये बन जाएगा 1/100 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ OH। तो 1/100 हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 1। ये 0.1 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब है ये क्या आ गई स्टूडेंट्स, ये इसकी कंसंट्रेशन थी जब ये 100% डिसोसिएट हो रहा था, लेकिन हमें चाहिए इसकी कंसंट्रेशन जब ये 1% डिसोसिएट हो रहा है। तो हमारे पास वो 0.01 आ गई। इसका मतलब है अब हम सिंपली क्या कर सकते हैं, अब हम यही फॉर्मूला यहां पर भी अप्लाई करेंगे कि पहले पीओएच मालूम होगी, पीओएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग
किसका स्टूडेंट्स 0.01 का। तो स्टूडेंट ये 0.01 को हम 10 रेज्ड पावर 2 भी कहा करते हैं। हम इसकी पीओएच की वैल्यू लेते हैं तो स्टूडेंट पीओएच की वैल्यू आ जाती है 2। तो पीओएच की वैल्यू 2 आ जाती है तो सिंपल सी बात है, फिर पीएच कितनी होगी स्टूडेंट्स, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, और पीएच मालूम करनी है, पीओएच की वैल्यू 2 है और ये 14 है, पीएच की वैल्यू मालूम करनी है और ये 14 माइनस 2 है। तो पीएच की वैल्यू क्या आ गई, वी हैव द वैल्यू ऑफ द पीएच दैट इज इक्वल टू 12। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने आसानी से पीएच के और कैलकुलेट करने के तमाम तरह हमारे क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व कर लिया। हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल होता है। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।